हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं दैट विल बी एक्सफोलिएशन। आई थिंक अ लिटिल ओवररेटेड, समवेयर अंडररेटेड, बट यस इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल। आज हम अच्छा खासा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सफोलिएशन को। ये क्या है, किस लिए जरूरी है, कैसे कैसे हो सकती है और क्या क्या नुकसानात हैं। एक्सफोलिएशन ऑल इन डिटेल दिस एपिसोड। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। वी आर रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान, Rawalpindi and Islamabad. Super equipped clinics. You talk about any sort of technology under any sort of brand. Yes, we have it. You can visit us for any sort of your skin related, hair related, or aesthetic issues. What is exfoliation? Exfoliation is basically increasing the turnover of the skin. यानी आपके स्किन की जो outer most layer है वो जनरली भी शेड हो रही होती है ताकि ऊपर की जिल्द उतरे और नीचे से नई फ्रेश स्किन ग्रो करे। और ये नॉर्मली प्रोसेस हो रहा होता है। अगर आप खुद नहीं भी कर रहे तब खुद से भी हो रहा होता है, यानी बाय नेचर भी हो रहा होता है। आपकी यूजुअली जो स्किन टर्नओवर है फेस का और नेक का दैट इज राउंड अबाउट 28 to 30 days, बट बाकी बॉडी का थोड़ा स्लोअर होता है। यानी जो बाकी बॉडी की स्किन का जो टर्नओवर है यानी अपर लेयर जब उतरती है दैट कैन टेक अराउंड 80 to 90 days. सो दिस इज अ यूजुअल स्किन सेल टर्नओवर कि आपका अपर लेयर उतरेगा और नीचे से नया स्किन लेयर निकल आएगा। दैट विल बी मोर ब्यूटीफुल, दैट विल बी मोर यूथफुल, दैट विल बी मोर रेडिएंट। अच्छा, अगर ये एक्सफोलिएशन किसी वजह से डिले हो जाए तो क्या क्या हो सकता है और डिले क्यों हो सकती है उसको डिस्कस करेंगे। एक्सफोलिएशन यानी ये आपका स्किन का जो अपर लेयर उतरता है और नया जिल्द आता है, ये किसी वजह से डिले हो जाए तो वो वजूहात ये हो सकती हैं। नंबर 1 एजिंग। आप एज कर रहे हैं और आस्ता आस्ता बढ़ती उम्र के साथ जैसे बाकी सारे बॉडी के खुलिये कमजोर हो जाते हैं ऐसे स्किन भी कमजोर हो जाती है, तो आपके स्किन का टर्नओवर वो नहीं रहता और आपके स्किन के ऊपर बिल्टअप बनना शुरू हो जाता है। यानी विद ग्रोइंग एज यू विल नोटिस कि 1 साल के बच्चे के स्किन की रेडियंस एक 30 इयर्स के एडल्ट की रेडियंस के साथ कहीं मैच नहीं करती, या एक 30 इयर्स के एडल्ट की रेडियंस 90 इयर्स के स्किन के साथ मैच नहीं करती। बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है आपके स्किन के सेल टर्नओवर कम हो रहा होता है या स्किन की अपर लेयर की शेडिंग है वो रिड्यूस हो रही होती है विद टाइम। इसकी वजह से डुअल टोन, ओपन पोर, स्किन लैक्सिटी, रिंकल्स, फाइन लाइंस, डलनेस, ये सब कुछ आपको पुअर एक्सफोलिएशन की वजह से ज्यादा नुमाया नजर आता है। सो टू कीप इट ऑन द ट्रैक, यानी आपको एज के साथ जो आपका सेल टर्नओवर कम हो रहा है उसको उसी पेस के ऊपर रखने के लिए यानी उसी रफ्तार के लिए रखने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स करने पड़ते हैं। यानी अगर तो आपका स्किन नेचुरली एक्सफोलिएट हो रहा है लाइक बाय द एज ऑफ 20, 22, 25, इट्स ओके, यू डोंट एक्सफोलिएट, इट्स गुड टू ग्रेट। लेकिन अगर आपका एज हो रहा है 25 ऑनवर्ड तो फिर आपको मैनुअल एक्सफोलिएशन की जरूरत पड़ जाती है। सो अगर आपका बढ़ते एज के साथ टर्नओवर स्किन का अपर लेयर का कम हो गया है तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए आपको कोई आर्टिफिशियल एक्सफोलिएशन करने पड़ती है। बाय एक्सफोलिएशन आई मीन जो आपके स्किन की अपर लेयर ऑटोमेटिकली नेचुरली रिमूव हो रही है और नीचे से नई स्किन बन के आ रही है। जब वो रिमूव होना बंद हो जाए और ऊपर अक्यूमुलेट होता रहे डेड स्किन और वो आपकी स्किन को डल करना शुरू कर दे तो फिर आपको वो वक्त है जब आपको खुद एक्सफोलिएशन की जरूरत पड़ जाती है। खुद एक्सफोलिएशन के तरीके 2 हैं, या तो आप किसी केमिकल के साथ एक्सफोलिएट करेंगे और या आप किसी फिजिकल मशीन के साथ एक्सफोलिएट करेंगे। एक्सफोलिएट करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके अगर स्किन एक्सफोलिएट नहीं करेगी तो फिर डलनेस, ओपन पोर्स, रिंकल्स, सैगिंग ये सब कुछ ज्यादा नुमाया नजर आएगा। सो फॉर द एक्सफोलिएशन वी हैव 2 ऑप्शंस। केमिकल एक्सफोलिएशन को डिस्कस करते हैं, उसके अंदर कुछ की इंग्रेडिएंट्स होते हैं। यू ऑल नो AHA, BHAs, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड देन वी हैव रेटिनॉल। रेटिनॉल एक बड़ा पोटेंट एक्सफोलिएंट है आपके स्किन का। उसके बाद फिजिकल एक्सफोलिएशन की बात करें तो डर्माब्रेशन, केमिकल डर्माब्रेशन, फिजिकल डर्माब्रेशन, सो एनी टूल्स दैट यू डू यू नो वो ब्लेड से यूज करते हैं, माइक्रो एक्सफोलिएंट यूज करते हैं, कुछ मशीन्स आते हैं, कुछ ब्रशेस आते हैं, दे आर ऑल फिजिकल एक्सफोलिएंट्स। इसके अलावा कुछ होममेड स्क्रब्स हमारे खवातीन घर में बना लेती हैं। कोई राइस मास्क हो गया, कोई ओट मास्क हो गया, के अंदर जो ग्रेन होता है वो आपकी स्किन को फिजिकली एक्सफोलिएट करता है। हाउ ऑफन डू यू नीड टू एक्सफोलिएट आपके स्किन टाइप के साथ वेरी करता है। अगर आपके स्किन का बिल्ट अप बहुत ज्यादा है और आप प्रॉपर एक्सफोलिएट ना करें तो सुबह उठें तो आपका स्किन डल, ऑयली, ओपन पोर्स, कॉमेडोनल एक्ने आ रहा है तो आपको डेली एक्सफोलिएशन करना चाहिए। वेल आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वाइस अ डे टू ट्वाइस अ वीक एज मच एज इज कंफर्टेबल फॉर योर स्किन, जैसे आपकी स्किन के लिए कंफर्टेबल हो आपको यूज करना चाहिए एक्सफोलिएंट। एक्सफोलिएशन आप किसी फेस वॉश से भी कर सकते हैं, आप किसी स्क्रब से भी कर सकते हैं, आप किसी क्लेंजर से भी कर सकते हैं और आप फिजिकली स्क्रब से या किसी मशीन से या माइक्रो एक्सफोलिएटर्स के साथ भी कर सकते हैं। आपको कितने दफा करना चाहिए? अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है और आप बहुत पॉल्यूशन में जाते हैं और आपकी स्किन का टर्नओवर बहुत ज्यादा है और एकदम स्किन आपकी डल लुकिंग हो जाती है तो आप दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्किन कॉम्बिनेशन टू ड्राई है या आपके स्किन के ऊपर कोई को एग्जिस्टिंग स्किन इश्यूज हैं जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, इरिटेंट कॉन्टैक्ट, किसी भी किस्म की कोई स्किन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं तो आपको एक्सफोलिएशन अपने कंसल्टेंट से पूछ के डिसाइड करना है। और अगर आपका बहुत ड्राई स्किन है तो देन यू हैव टू चूज योर एक्सफोलिएंट रियली वाइजली, बिकॉज अगर आपके स्किन
एक्सट्रीमली ड्राई है या नॉर्मल टू ड्राई है, आप ओवर एक्सफोलिएट कर लेंगे तो वो और एक्जिमा को एग्रेवेट कर देगा, या आपके ड्राई स्किन कंडीशन वर्स हो जाएगी और आपके जो प्री एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशंस हैं वो और एग्रेवेट हो जाएंगी। सो यू हैव टू चूज योर एक्सफोलिएंट वाइजली एंड द फ्रीक्वेंसी टू। अगर आपका स्किन ऑयली है ट्वाइस अ डे से लेके, अगर आपका स्किन टू ड्राई है तो फिर वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक आप उसको एक्सफोलिएट स्किन को कर सकते हैं। स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फेस एक्सफोलिएशन। व्हिच एक्सफोलिएंट टू यूज? आई मीन इफ इट्स ऑयली, सैलिसिलिक एसिड इज एक्सीलेंट, मंडेलिक एसिड इज एक्सीलेंट, ग्लाइकोलिक एसिड इज एक्सीलेंट। अगर आपकी स्किन पे एक्ने भी है, ऑयली भी है, कॉमिडॉन्स भी आते हैं, ओपन पोर्स भी हैं और स्लाइटली पिगमेंटेशन भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोलिक, लैक्टिक एंड सैलिसिलिक एसिड विल बी ग्रेट। अगर आपका स्किन ड्राई है, एक्सट्रीमली ड्राई या कोई प्री एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशंस हैं तो लैक्टिक एसिड कैन बी अ गुड एक्सफोलिएंट फॉर योर स्किन। ओवर एक्सफोलिएट कैसे कैसे आप कर सकते हैं? विद टू फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ द फेस और यूजिंग अ रियली हॉट वाटर और यूजिंग सम एक्सफोलिएंट्स टू फ्रीक्वेंटली और टू मच इन अ क्वांटिटी, या फिर आप बहुत देर रब कर रहे हैं एक्सफोलिएंट को अपने चेहरे के ऊपर। अगर आप ये सब कर रहे हैं इट मींस आप एक्सफोलिएशन जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर आपकी स्किन का बैरियर फंक्शन डीफॉर्म हो जाएगा, डी रेंज हो जाएगा और आपके जो स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर है वो खराब हो जाएगी और फिर वही जो एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं और ऑब्वियसली आपके स्किन जब बैरियर फंक्शन डीरेंज होगा, कुछ सुर्खी आएगी, इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शंस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और फिर अगर आपका ओवर एक्सफोलिएशन की वजह से इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू रही तो हमारी जो एशियन स्किन है वो इवेंचुअली कैन फॉल इनटू सम पिगमेंटेशन लीजन्स ऑन द स्किन। इसलिए एक्सफोलिएट उतना ही करें जितना रिक्वायर्ड है, नॉट टू मच। इन एनी ऑफ द केस नॉट टू मच ऑफ एनीथिंग कैन बी गुड फॉर योर स्किन। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फिजिकल एक्सफोलिएशन। फिजिकल एक्सफोलिएशन इज ऑल अबाउट माइक्रो एक्सफोलिएंट्स आ रहे हैं बाजार के अंदर, कुछ मशीन्स हैं, यू ट्राई रब देम ऑन योर फेस। ब्रशेस हैं, फेस वॉशेस के साथ आते हैं, जब आप पंप करते हैं फेस वॉश निकलता है, साथ ब्रश रब करते हैं। वेल सी आई थिंक दे आर मोर ट्रॉमेटिक टू योर स्किन। आई थिंक यू नो बाय यूजिंग जस्ट अ केमिकल एक्सफोलिएंट or maybe some mild physical exfoliant off and on, maybe once a month or maybe once in 2 months depending on your skin type you can choose, but yes for physical exfoliation आपको तभी जाना चाहिए जब आपके स्किन को बहुत जरूरत हो। इसके अलावा dermabrasions हैं जो आमतौर पे क्लिनिकल सेटिंग्स में होती हैं। The dermabrasions are a machine that rub your skin and suck the dead skin in it। उसके अंदर कुछ physical dermabrasions हैं, वो एक मशीन होती है, उसके ऊपर एक टिप लगी होती है जो हल्की सी रफ होती है, वो आपकी स्किन को अगेंस्ट उसको रब करते हैं and it keeps sucking up the dry cells। इसके अलावा chemical dermabrasions हैं, the hand piece rubs the chemical against your skin और वो आपके स्किन के डेड सेल्स को वॉश ऑफ करता है और सक्शन से वो खींचता रहता है। Sometimes physical exfoliation is not really a safe idea to go for extremely dry skin या normal to dry skin। जब भी आपने exfoliation करनी है you have to find out your skin type first and then the required frequency of exfoliation and the required chemical that will work the purpose for you। Don't exfoliate too much because exfoliation आपकी स्किन के लिए जरूरी है, लेकिन too much of exfoliation, too frequently, too harsh chemicals are going to ruin your skin। This is all about the exfoliation today। अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं you can leave the requirement in the comment section। इंशाल्लाह आपके जो comments हैं उनको हम बहुत वैल्यू करते हैं और उनके ऊपर डेफिनेटली वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज हमारा एम है जितना आपकी नॉलेज बढ़ाई जा सके ताकि आप एट होम अपनी स्किन का मैक्सिमम ख्याल रख सके। दिस इज ऑल फॉर टुडे अबाउट एक्सफोलिएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू।